देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से बचत के उपाय अपनाने की अपील की है। इससे देश के सबसे बड़े आभूषण बाजारों में से एक में चिंता पैदा हो गई है। जयपुर के जौहरी बाजार के व्यापारियों का कहना है कि कीमती विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए ईंधन की खपत कम करने और सोने की खरीदारी टालने की प्रधानमंत्री की अपील से रत्न और आभूषण क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जनता इस अपील पर ध्यान देती है और सोने की खरीदारी कम कर देती है तो इससे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में काम करने वाले कारीगरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री इस तरह से ठप हो जाएगी तो आप ये देखिए देश के कितने बड़े कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात आप देखिए, और कारीगर बेरोजगार हो कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितना करप्शन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ देश के जो जीपीटी ग्रोथ के अंदर में ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है वो 7% हिस्सेदारी रखती है, उसका कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। हम भी नहीं चाहते हैं देश में डेप्रिसिएशन हो और डेड मनी के रूप में गोल्ड रखा जाए। व्यापारियों का कहना है कि सोने और चांदी के आभूषण परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसमें किसी भी तरह की बाधा इन कीमती धातुओं की पहले से ही ऊंची कीमतों को और भी ऊपर ले जा सकती है। मेरा ये मानना है कि कुछ और रास्ते भी निकालने चाहिए ताकि लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड होती रही, लोगों को यहाँ पे सोना चांदी मिलता रहे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सोना चांदी भावनाओं से जुड़ा और एक साल के अंदर लाखों शादियाँ होती है और सबको सोना चांदी चाहिए होगा। और अगर वो नहीं आता, इंपोर्ट नहीं करते, तो उसके दाम अननेसेसरी 10-20% बढ़ जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि लागू करो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे लोगों को, एक आम आदमी को तो प्रोवाइड होता चला जाए। सोमवार को ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने देश में सोने के व्यापार से जुड़े ढांचे में पूरी तरह से बदलाव करने की मांग की। संस्था ने कहा कि घरेलू सोने को बढ़ावा देना खरीदारी टालने के मुकाबले विदेशी मुद्रा की समस्याओं का एक बेहतर समाधान हो सकता है। इसने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री की अपील का अनचाहा नतीजा ये हो सकता है कि इस सेक्टर को भारी नुकसान हो और 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो आम आदमी को मुसीबत के समय निकालने के लिए बहुत काम आता है और हर कोई इससे अटैचमेंट रखता है। आम आदमी हर कोई इसको परचेज करता है। तो इसमें और भी हमारे जैसे कारीगर वर्ग है और दूसरे और भी लेबर है, नगीने वाले, जड़त वाले, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं इससे। हमारे अगर धंधे के परिप्रेक्ष्य हम देखें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। वैसे ही भावों के उतार चढ़ाव से हमारा धंधा तो डिस्टर्ब हुआ ही है काफ़ी। अब जब इस प्रकार का कोई ऐलान होता है कि भाई 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें, तो निश्चित रूप से छोटे सुनार हैं, बड़े सुनार हैं, उनके धंधे तो डिस्टर्ब तो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मोदी जी का जो अब देश के हित में सोचना उनका अलग नज़रिया है, लेकिन हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारी वर्ग को काफ़ी नुकसान होगा इससे। मोदी जी की बात है, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी बात को मान्यता देता हूँ कि सोने को आप थोड़ी सी सोने में खरीदारी कम कीजिए। बंद करना ये कोई सही उपाय नहीं है, बंद पूर्ण तो हो भी नहीं सकता।
भारत में किसी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी शादियों में सोने के गहने चाहिए होते हैं। हाँ, ये बात हम मोदी जी का तर्क मान सकते हैं कि कुछ इसमें कम कर सकते हैं, पर पूर्णतः बंद करना ये असंभव है। वो तो सही है, ये तो हमें शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा, जितनी हस्ती होती होगी उतना लेना पड़ेगा, बंद नहीं होगा, करेंगे भी नहीं। सोना चांदी खरीदना चाहिए, शादी ब्याह में देवा कहीं बच्चिया ने देना जरूरी है। पहली बात तो साल के अंदर अप्रैल मई जून ये 3 महीना हमारा शादी का सीजन रहता है और सबसे ज्यादा ज्वेलरी ये 3 महीने में बिकी जाती है। ठीक है, धनतेरस एक दिन के लिए होता है, लेकिन ये 3 महीना जो शादी का सीजन रहता है तो हमारा पूरा डिपेंड हम इसके ऊपर रहते हैं, अप्रैल मई जून। लेकिन अभी उन्होंने स्टार्टिंग ये लगा दिया है कि 1 साल ज्वेलरी मत परचेस करो, तो इसका इफेक्ट 100% ग्राहक के ऊपर होगा। क्योंकि क्या उनकी बातें अभी मानते, हम भी मानते मोदी जी को, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमको विश्वास में उन्होंने लेना था, लेकिन नहीं लिया, ये बात बहुत सरासर गलत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।